हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। एक कदम शिक्षा की ओर। आज 29 जून है और 29 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल क्वेट को जान लेते हैं। यदि आपको भरोसा है कि आप कर लेंगे तो आप शुरू करने से पहले ही जीत चुके हैं। तो आपको यदि किसी भी काम पर करने का भरोसा है कि आप उस काम को कर लेंगे तो आप तुरंत ही उसे शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप उसे ज़रूर जीतेंगे। इसी के साथ ही पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, महापरवाना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? और इसे शुरू किया है महाराष्ट्र द्वारा। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? और यह करने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। MCC मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब की अध्यक्षता महिला अध्यक्षता बनाई गई। क्लेयर कॉर्नर पहली महिला अध्यक्ष है 233 साल के इतिहास में। MSME दिवस अर्थात सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग के लिए दिवस मनाया गया। और यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 27 जून को। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निमाई भट्टाचार्य जी यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? और यह एक लेखक और पत्रकार थे। नासा द्वारा हाल ही में अपने मुख्यालय का नाम बदलकर किस इंजीनियर के नाम पर रखा है? और यह रखा है मेरी W जैक्सन जी के नाम पर। यस बैंक द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप का नाम है युवा पे एक डिजिटल पेमेंट ऐप है और इसको नाम रखा गया है युवा पे। कल का हमारा प्रश्न था, MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष को किसे बनाया गया? और यह बनाया गया कुमार संगकारा, जो कि श्रीलंका के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। इसका जवाब दिया हमें राम गोपाल जी ने, और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही नियमित बने रहें। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन के किस सिख को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया है रजिंदर सिंह जी को। रजिंदर सिंह जी को सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में इन्होंने स्वास्थ्य सेवा के लिए इन्होंने धन जुटाया था, इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इनको जो है स्कीपिंग सिख के नाम से भी ये प्रचलित हैं। सोशल मीडिया पर इन्होंने अपने वीडियो वगैरह डाले हैं, यूट्यूब पर और अन्य सोशल मीडिया पर। इसके द्वारा ये इन्होंने धन जुटाया है। यह धन जुटाया है 12,000 पाउंड का, और इसे जो है यहाँ की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा समिति को दे दिया है। इसी के साथ ही कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बात करें, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो राजधानी है वो है आपकी लंदन, और यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में है बोरिस जॉनसन। इसके अलावा विनय भादवार जी को हाल ही में अलेक्जेंडर डेमरिम्पल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया था, और यह किया गया था यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। इसी के साथ ही अंगद सिंह राणा जी, एक प्रतियोगिता हुई थी वर्चुअल सैप प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता को न्यूजीलैंड द्वारा कराया गया था और इसी में इन्होंने भाग लिया था, और ये विनर रहे थे अंगद सिंह राणा जी। राजीव जोशी जी को जो है इम्पैक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में दिया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है बिनी महाजन जी को। बिनी महाजन जी को ये पद पर दिया गया है, और ये वर्तमान में करण अवतार सिंह जी की जगह लेंगी। और यहीं पंजाब की जो बात करें तो यहाँ पर चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ में ही हाल ही में बैटरी स्वैप सुविधा शुरू की गई थी। बैटरी स्वैप अर्थात जो ई वाहन होते हैं उनमें बैटरियाँ लगी होती हैं, और उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो उस बैटरी को उस स्टेशन पर जाकर चेंज किया जा सकता है और चार्ज बैटरी ली जा सकती है। यह सुविधा जो है ई वाहनों को बढ़ावा देगी। इसी के साथ ही जो है आपको दिख रहा होगा विकल्प में आर श्रीलेखा जी, इनको जो है पहली महिला DGP बनाया गया है केरल की पहली महिला DGP बनी है। नीरकर प्रधान जी, इनको जो है PRMIA प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट इंटरनेशनल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ ही जो है फैजाद भरूचा जी, इनको HDFC के गैर कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य द्वारा उद्योगों की सुरक्षा के लिए अलग विशेष सुरक्षा बल बनाने की घोषणा की गई? और आपको दिख ही रहे होंगे योगी आदित्यनाथ जी, और ये है उत्तर प्रदेश में इसे बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में लालजी टंडन के बीमार होने के कारण अपने MP का भी प्रभार इनको दिया गया है। इसी के साथ बात करें, उत्तर प्रदेश में जो है इसे लाया गया है, जैसा आपने केंद्र के स्तर पर देखा होगा CISF होती है, CISF को औद्योगिक क्षेत्र में लगाई जाती है। उसी प्रकार से अब यह राज्य की एक फोर्स बनाएंगे जो कि राज्य में उद्योगों पर लगाई जाएगी। इस फोर्स को जो है अदालत, मेट्रो स्टेशन,
हवाई अड्डे, औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंक और कई धार्मिक प्लेसों पर इनको लगाया जाएगा। इसका नाम रखा जाएगा UPSSSF, यह इसका नाम रहेगा। इसी के साथ ही जो है आपको ऑप्शन में छत्तीसगढ़ दिख रहा होगा, इनके द्वारा हाल ही में आदर्श पुलिस स्टेशन की योजना भी चलाई गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्थान द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए उपचार करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा चश्मे विकसित किए हैं, और यह किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? यह विकसित किए गए हैं केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO के द्वारा इन्हें विकसित किया गया है। इन चश्मों के द्वारा हाल ही में ये भी आया था कि कोविड-19 जो है आंखों के द्वारा भी फैल सकता है, तो इसी कारण इन्हें बनाया गया है। इसी के साथ ही जो है आपका केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन है, इसकी जो है स्थापना हुई थी 1959 में, और इसका यह उपस्थित है चंडीगढ़ में यह है, जहाँ की आपकी बैटरी स्वैप सुविधा हाल ही में शुरू हुई है। इसी के साथ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया गया 29 जून को। 29 जून को इसे मनाया गया, और पीसी महालनोबिस जी की जयंती पर इसे मनाया जाता है। इसकी वर्तमान में थीम रखी थी SDG 3 और SDG 5। SDG, S का मतलब है सस्टेनेबल, D का मतलब डेवलपमेंट और G का मतलब गोल। तो SDG 3 जो है इसको स्वास्थ्य जीवन और सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, रखा गया है। और इसी के साथ जो SDG 5 है इसको जो है लैंगिक समानता और महिला अधिकारों के लिए यह थीम रखी गई है। इसी के साथ देख लेते हैं आपको 27 जून का कौन सा दिवस मनाया गया था। 27 जून को आपका MSME दिवस मनाया गया था। इसकी थीम जो थी वो थी कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस, छोटे उद्योगों पर कोविड-19 के लॉकडाउन का असर। इसी के साथ ही जो है 25 जून को आपको मनाया गया था कौन सा दिवस? 25 जून को मनाया गया था डे ऑफ सिफर, जो कि नाविक होते हैं इनके लिए दिवस मनाया जाता है, और इसको 2010 से शुरू हुआ है, अर्थात इस बार जो है 10वीं वर्षगांठ थी इसकी। इसी के साथ ही जो है आगे देख लेते हैं 23 जून को आपका कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 जून को 3 दिवस मनाए गए थे। ओलंपिक दिवस, इसी के साथ ही जो है विधवा दिवस, और इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मालावी के नए राष्ट्रपति बनाए गए, और यह किसे बनाया गया? यह बनाया गया लाजस चाकवेरा जी को बनाया गया, और यह जगह लेंगे पीटर मुथारिका जी की जगह। पीटर मुथारिका जी की जगह लेंगे, और यहीं पर उपराष्ट्रपति भी बनाया गया है। सूरोस चिलिमा जी को उपराष्ट्रपति बनाया गया है। इसी के साथ ही जो है जो आपकी मालावी की जो राजधानी है वो आपकी है, यह एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है लिलोंगवे, और यहाँ की मुद्रा है क्वाचा यहाँ की मुद्रा है। यहाँ पर एक मालावी झील भी है। तंजानिया, मोजाम्बिक, जामीबिया के बीच में ये देश है। और इसी के साथ ही जो है आपको ऑप्शन में देखें तो माइकल मार्टिन जी को हाल ही में जो है आयरलैंड का PM बनाया गया है, और यह बनाया गया है किसकी जगह? ये बनाया गया है लियो बराडकर जी की जगह। गठबंधन की सरकार बनाई इन्होंने, इसके द्वारा यहाँ बनाया है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में डबलिन यहाँ की राजधानी है और यूरो यहाँ की मुद्रा है। इसी के बाद साथ आपको दिख रहा होगा कुबातबेक बोरोनोव, इनको भी हाल ही में बनाया गया, और इनको बनाया गया किर्गिस्तान का PM बनाया गया। इन्होंने जगह जो ली है वो है मुखमल्द कली अविल गजिएव जी की जगह ली है, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। उन पर कुछ विवाद चल रहा था, इस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और आपको आखिरी ऑप्शन दिख रहा है डेनिस सिमगल जी, इनको जो है यूक्रेन का PM बनाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य द्वारा प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया? और यह किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिवराज सिंह जी द्वारा इसका गठन किया गया है, और अगले 2 साल यह आयोग रहेगा, और प्रवासियों के हित के लिए इसे शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के CM जो है वो है शिवराज सिंह चौहान जी, और राज्यपाल लालजी टंडन है। लेकिन अभी फ़िलहाल में लालजी टंडन की तबीयत कुछ खराब है, तो इनका प्रभार जो है फ़िलहाल में आनंदीबेन पटेल जो कि UP की राज्यपाल है, इनको दिया गया है। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में 2 भारतीयों को चुना गया, और यह भारतीयों को चुना गया प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। इन दोनों को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का। इसी के साथ ही आप आज का क्वेश्चन देख लेते हैं।
आज का हमारा प्रश्न रहा, केरल की पहली महिला डीजीपी किसको बनाया गया। यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करें, आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आप यदि कमेंट करते हैं तो यदि पहला कमेंट होता है तो आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सब खैर।